विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश जी, पहले आप। सतीश जी, ये ममता बनर्जी इकलौती सीएम होंगी शायद पूरे देश में। मुझे याद नहीं पड़ता, मेरी जानकारी दुरुस्त करिएगा अगर मैं गलत हूं तो। किसी और मुख्यमंत्री ने इस तरह किसी और सेंट्रल एजेंसी की रेड में बाधा नहीं डाली। सतीश जी, आप ही बता दीजिए। मुझे तो याद पड़ता है कि एक आध मुख्यमंत्री या उनके लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन ममता बनर्जी तो बार बार करी है। लेकिन दसों बार ऐसा मौका आया कि वहां राष्ट्रपति शासन लगे, उसकी मांग होती रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये बात जेन्युइन है, सही है कि चुनावों के ऐन मौके पर लोग क्यों पहुंचते हैं। अब होगा कांड तो निश्चित रूप से होगा, इसमें घपला घोटाला होगा, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अभी ही लेके गई थी ऐसे। और एक और चीज नहीं समझ में आ रही है बात, हाँ। कि अमित शाह के खिलाफ ममता बनर्जी क्यों, दीदी तो मोदी जी ने कहा था, आजकल अमित शाह के खिलाफ क्यों खड़ी हुई है। मोदी जी को तो एक तरह से एक कवच मिल गया है अमित शाह के रूप में। मेरा ये सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, चुनावी हथकंडा राजनीतिक हथियार है ना, वो एक चीज होता है। ये करप्शन का केस है तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर, इस तरफ या उस तरफ। तो उस ढंग से चीजें आ गई। आजकल तो क्या है कि आजकल न्यूज ये थोड़ी है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, न्यूज ये है कि बीजेपी चुनाव हारेगी, ये एक न्यूज है। तो अब वैसे है कि अब जो भी साम दंड भेद जो भी है, उस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। और ये तो बहुत हास्यास्पद है, ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि उनके कागज चुराने ले आए। हाँ। ममता बनर्जी की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था गोपनीयता इतनी कमजोर है क्या कि वो कागज जो है आईपैक के दफ्तर में रखवाती है भाई। अब तो ये है ना सवाल। हाँ। तो मेरा तो ये कहना है कि ममता बनर्जी को, आज का दुनिया ऐसे ही चल रहा है कि भाई चुनाव पर सब कुछ है, तो ममता बनर्जी को बीजेपी से ना चुनाव हारने का समझौता कर ले तो उनके लिए राहत हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? कोई ऐसे चुनाव हारने के लिए समझौता कैसे करेगा? सतीश जी, कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे बेतुकी आपको नहीं आर्गुमेंट है। पता है, हो सकता है ऐसा। क्यों ममता बनर्जी चुनाव क्यों हारेंगी भाई? इतना इंपॉर्टेंट चुनाव है उनके करियर का ये। तो भाई बीजेपी झेले उनको, वो तो 1 मिनट नहीं लगाती है, रोड पर हवाई चप्पल पहन के चल देंगी यहां से लेके वहां। अच्छा, थोड़ा जो इशारा किया इसके बारे में बताइए ना। ये अमित शाह के यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं सांसद टीएमसी के? तो अमित शाह इसलिए कर रहे हैं ना कि अमित शाह ही वहां कमान संभाले हुए हैं, अब बिहार के बाद वहां पहुंचे हैं। हाँ। तो कमान उन्हीं के हाथ में आ रहा है पूरी तरह से, पूरे देश के लेवल पे। हाँ। तो मोदी जी थोड़ा सा नेपथ्य में जा रहे हैं। हाँ। अब फ्रंट रनिंग जो करेगा उसी के खिलाफ होगा ना, लेकिन मोदी जी बच जा रहे हैं, उनको कवच मिल जा रही। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो देखिए ना क्या क्या होगा। अभी तो शुरुआत है, चुनाव का मौसम है। अब चुनावों तक ही, लेकिन मानक जी चुनावों तक ही सिर्फ इसका आनंद मिलेगा, ये बात जान लीजिए। अनंत विजय, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अनंत विजय, क्या हो रहा है? ये दिल्ली में क्यों आ गए टीएमसी के सांसद अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए? देखिए इको अनंत, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अभी आपके पास लौट के आ रहा हूं। संजू वर्मा, आप जवाब दीजिए। बोलिए संजू, आप बोलना चाह रही कुछ? हाँ बोलिए। मानक जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी सतीश सिंह जी को कि भारत में हर साल हर 3 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है। लोकसभा नहीं तो विधानसभा नहीं तो म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं तो पंचायत चुनाव नहीं तो कॉलेज के ही चुनाव हो जाते हैं। तो ये कहना कि ईडी की टाइमिंग को लेकर हमें संदेह है, मुझे लगता है इस बात में कोई दम नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, मधु कोड़ा को किसने अरेस्ट किया था जब केंद्र की सरकार में कांग्रेस थी? शिबू सोरेन को किसने अरेस्ट किया था जब केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी? लालू प्रसाद यादव की कन्विक्शन कब हुई थी? 2013 में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 1965 में पहली बार करुणानिधि का अरेस्ट कब हुआ था? जब केंद्र में लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री थे। तो ये कहा, जयललिता का अरेस्ट कब हुआ था? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री का अरेस्ट कब हुआ था? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो जब कांग्रेस केंद्र में थी और कई मुख्यमंत्रियों को घसीटकर घरों से गिरफ्तार किया गया,
तब सारे ओके अनंत विजय आ गए। अनंत विजय आपकी बारी है, बोलिए अनंत विजय, आपका विश्लेषण। अनंत। मानक जी, मुझे लगता है कि तकनीक बार बार आपको इशारा करती है कि अनंत विजय को 36 मिनट तक इंतजार मत कराओ। 36 मिनट के बाद उसकी आवाज थोड़ी गड़बड़ा जाती है। खैर, मुझे लगता है कि ये जो अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है मानक जी, ये सचमुच अगर मैं देखूं तो अभूतपूर्व घटना है। मेरे हिसाब से यह अभूतपूर्व है कि एक चुनी हुई मुख्यमंत्री एक संवैधानिक एजेंसी के कामकाज में बाधा डाल रही है, और पता नहीं क्या क्या आरोप क्या क्या लगाए गए। आपको पता है मानक जी कि कल जिस समय ममता बनर्जी वहां काम कर रही थी, जेपी नड्डा एक होटल में बैठक ले रहे थे और ममता बनर्जी के सुरक्षा में तैनात डीआईजी स्तर का आदमी वहां टहलता हुआ पाया गया। और जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब, तो वो मुंह छिपा के निकल गए वहां से। तो